हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं तेजपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार टैप कंपटीशन में। दोस्तों, आज हम सभी पढ़ने वाले हैं हिंदी की शब्दावली। तो हिंदी की शब्दावली की ये पहली क्लास है यूट्यूब पर दोस्तों, तो आप अपना प्यार और सपोर्ट करिएगा। तो चलिए चलते हैं, ये शब्दावली की क्लास बताते हैं। क्लास का इम्पॉर्टेंस क्या है। दोस्तों, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है, लेकिन अगर बात करें ये स्पेशल उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये दोस्तों रेगुलर क्लास होगी, रोज़ रात 8 बजे ये क्लास आपको टैप कंपटीशन पर उपलब्ध होगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं हम। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द। क्या पढ़ेंगे? विलोम शब्द पढ़ेंगे, वो भी एक बेहतरीन अनुभव नए अंदाज में। तो चलिए चलते हैं। आज का पहला शब्द लिया गया है कि आपसे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसका आपको विलोम बताना है। तो वो शब्द है उन्मूलन, सगुण और अचल। तो इन सभी का विलोम बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। तो उन्मूलन का हो जाएगा आपका रोपण, सगुण का निर्गुण, अचल का सचल। तो आपको बता दें उन्मूलन दिए गए शब्द उन्मूलन का क्या विलोम होगा? आपका रोपण हो जाएगा, उन्मूलन का रोपण होगा। सगुण का विलोम हो जाता है निर्गुण, सगुण का विलोम निर्गुण हो जाता है। बात करें अचल का, तो अचल का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? सचल। क्या हो जाता है? सचल। अचल का विलोम सचल। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में शब्द दिए गए हैं स्वजाति, साचर्य और अज्ञ। तो स्वजाति का विलोम क्या हो जाता है? तो स्वजाति का हो जाता है विजाति, साचर्य का हो जाता है निर्गुण, सॉरी दोस्तों, साचर का हो जाता है अलगाव, अज्ञ का हो जाता है क्या? विज्ञ। आइए याद करते हैं। स्वजाति का हो जाता है विजाति, साचर के विलोम हो जाएगा आपका अलगाव, और अज्ञ की बात करें तो अज्ञ का हो जाता है विज्ञ। अज्ञ का विलोम विज्ञ और विज्ञ का विलोम अज्ञ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इनके, जो हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगली स्लाइड है। अगली स्लाइड में आपका शब्द दिया गया है जारज, अघी और हया। तो आइए देखते हैं हम। आपका जारज का विलोम हो जाता है औरस, जारस का औरस। अघी का हो जाता है नीरग, अघी का नीरग विलोम हो जाता है, अघी का नीरग। और अगला शब्द पूछा आपसे हया का विलोम क्या हो जाएगा? तो आपका बेहया हो जाएगा। क्या? बेहया। हया का क्या हो जाता है? बेहया। इसे ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में शब्द हैं भौतिक, नवीन और विधि। तो भौतिक, नवीन और विधि, इन शब्दों का विलोम बताइएगा दोस्तों। तो आइए देखते हैं। भौतिक का विलोम हो जाता है आध्यात्मिक, भौतिक का विलोम क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक। नवीन शब्द है, नवीन का विलोम पूछा आपसे प्राचीन हो जाता है। क्या हो जाता है? नवीन का विलोम प्राचीन। और विधि का विलोम हो जाता है निषेध, विधि का विलोम क्या हो जाता है? निषेध। बस विलोम आज के इतने ही। फिर अब बात कर लें तत्सम और तद्भव। तत्सम और तद्भव की बात करते हैं। तत्सम वे शब्द जो संस्कृत के ज्यों के त्यों लिए गए हैं, और तद्भव संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में तोड़ मरोड़ करके यूज किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। तो आइए इसको भी एक बेहतरीन अंदाज में देखते हैं। चलिए, आज का पहला है, दिए गए तद्भव और एक साइड तत्सम। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो चलो दोस्तों, आपको तद्भव आलस शब्द, आलस कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। आलस का तत्सम क्या हो जाएगा? मतलब आलस हो जाता है। क्या हो जाता है? आलस। आलस तद्भव शब्द है जो कि हिंदी में यूज किए जाते हैं आलस, लेकिन इसका तत्सम रूप हो जाता है क्या? आलस। गिद्ध का तत्सम हो जाएगा गिद्ध। और गाय आपका तद्भव शब्द है। गाय का तत्सम क्या हो जाता है? गौ। गाय का तत्सम गौ एक तत्सम शब्द है। अगली स्लाइड है ग्वाल, कपूत और घर। ग्वाल, कपूत और घर। तो यहाँ पे बात कर लें ग्वाल की। ग्वाल एक तद्भव शब्द है, ग्वाल एक तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम क्या हो जाता है? तो तत्सम हो जाता है गोपाल। ग्वाल का तत्सम हो जाता है।
कपूत, कपूत क्या है, तद्भव शब्द है एक। इसका तत्सम की बात करें तो इसके तत्सम हो जाता है कुपुत्र, क्या हो जाएगा, कुपुत्र। बात करें घर की, घर एक तद्भव शब्द है, घर का तत्सम रूप क्या हो जाता है, गृह, क्या हो जाता है, गृह। चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में ये है कंधा, कुक्कुर, कूची। तो आइए बात करते हैं कंधा की। कंधा एक तद्भव है जिसका विलोम जिसका तत्सम हो जाता है क्या, अश्कंध। कंधा का विलोम क्या हो जाता है, दोस्तों, कंधा का तत्सम क्या हो जाता है, अश्कंध हो जाता है। कुक्कुर, कुक्कुर आपका एक तद्भव शब्द है, कुक्कुर एक आपका तद्भव शब्द है। कुक्कुर का तत्सम हो जाता है क्या, कुत्ता। कुक्कुर का तत्सम क्या हो जाता है, कुत्ता। कूची, कूची एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, कूच क्या, क्या हो जाता है, कूच क्या। इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, कूच क्या। कूच क्या एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव कूची हो जाता है। कूची का अगर तत्सम पूछा जाए तो कूच क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में लिए गए आँख, हल्दी और जमुना। बताइएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में, आँख का तत्सम क्या हो जाता है और हल्दी जमुना का तत्सम क्या हो जाता है। तो आँख का, आपका आँख का अच्छी हो जाता है, आँख का तत्सम क्या हो जाता है, अच्छी हो जाएगा आपका। और हल्दी, हल्दी का तत्सम हरिद्रा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी लोग लगभग 90% स्टूडेंट जानते हैं इसे कि हल्दी का तत्सम क्या हो जाता है, हरिद्रा। हल्दी एक तद्भव शब्द है, हल्दी एक तद्भव शब्द है, हल्दी एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हो जाता है हरिद्रा। और जमुना, जमुना की बात करते हैं, जमुना भी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम हो जाता है क्या, यमुना। जिसका तत्सम क्या हो जाता है आपका, यमुना हो जाएगा। यमुना एक तत्सम शब्द हो जाता है, किसका, जमुना का तत्सम क्या हो जाता है, यमुना हो जाता है। ठीक दोस्तों, फिर चलते हैं अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में लिया गया है आपका वर्तनी। तो वर्तनी में हम लोग देखेंगे, वर्तनी एक साइड अशुद्ध वर्तनी दी गई है और शुद्ध वर्तनी। अशुद्ध वर्तनी में जैसे पूज्य लिखा गया है, क्या लिखा गया है दोस्तों, शब्द है आपका एक पूज्य, प्राण, संसर्ग। तो पूज्य, पूज्य क्या हो जाता है, पूज्य क्या हो जाएगा, शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, पूज्य हो जाता है। प्राण, प्राण आपका अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाता है, प्राण। प्राण आपका शुद्ध लिखा गया है। सांसारिक, सांसारिक क्या होता है दोस्तों, इसका कोई अर्थ होता नहीं। सांसारिक ये आपका अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, सांसारिक। क्या हो जाता है, सांसारिक। सांसारिक का शुद्ध रूप सांसारिक हो जाता है आपका। फिर चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड पे लिया गया आपका उज्ज्वलन, मुश्किल और अध्ययन। तो उज्ज्वलन, उज्ज्वलन आपका गलत वर्तनी है, यहाँ डबल जो हो जाएगा, मतलब डबल आधा जो हो जाएगा तो क्या हो जाता है यहाँ, उज्ज्वलन। उज्ज्वलन आपका अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, उज्ज्वलन, उज्ज्वलन हो जाता है। मुश्किल, मुश्किल आपका अशुद्ध लिखा गया है, इसका शुद्ध रूप क्या आ जाएगा, मुश्किल, मुश्किल। यहाँ आधा सा हो जाएगा, यहाँ पूरा से लिख दी गई इसलिए गलत है। अध्ययन, अध्ययन क्या होता है दोस्तों, इस तरह का कोई शब्द नहीं होता है, इसका सही रूप क्या हो जाएगा, अध्ययन। क्या हो जाएगा आपका, अध्ययन इसका सही रूप हो जाता है। फिर चलते अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में आपका मुहावरा दिए गया है, वो भी एक नए अंदाज में। तो आइए देखते हैं कौन कौन से मुहावरे हैं आज आपकी स्लाइड में। तो आपका मुहावरा दिया गया है, लाल पीला होना, हाथ मारना और अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा मुहावरा दिया गया है, लाल पीला होना। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है, बहुत क्रोध करना या बहुत क्रोधित होना। बहुत क्रोध करना या बहुत क्रोधित होना, ये लाल पीले होने का मुहावरे का अर्थ है। अब अगला मुहावरा है हाथ मारना। हाथ मारना क्या हो जाएगा कि लाभ होना, लाभ होना। हाथ मारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है, लाभ होना। अंधों में काना राजा मुहावरा दिया गया है आपका, अंधों में काना राजा। इसका अर्थ हो जाता है गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। चलते नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में आपका है मुहावरा, लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा,
8 कन्नौजिया 9 चूल्हे, आँख नहीं दीदा काढ़े कसीदा। इन सभी का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। चलिए बताते हैं। लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा। इस मुहावरे का अर्थ हो जाता है सर्वप्रिय होना। सर्वप्रिय होना अर्थ है किसका? लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा होना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सर्वप्रिय होना। 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे। आपका मुहावरा दिया गया है 8 कन्नौजिया 9 चूल्हे। इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो अलगाव की स्त्री। अलगाव की स्त्री। अगला मुहावरा है आँख न दीदा काढ़े कसीदा। आँख न दीदा काढ़े कसीदा। इसका अर्थ हो जाता है योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना आँख न दीदा काढ़े मुहावरे का अर्थ हो जाता है। तो दोस्तों आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी कर देना। और सब्सक्राइब बाद आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा लेना। और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगली क्लास में और कुछ शब्द जोड़े जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आपको बता दें करंट अफेयर की रोज़ क्लास टैप कंपटीशन पर चलती है रोज़ सुबह 5 बजे। तो करंट अफेयर की क्लास भी लेना न भूलें। तब तक के लिए राधे राधे, राम राम।